राजस्थान में जयपुर के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का यह मंदिर भारत देश में कृष्ण भगवान के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिन्हें कलयुग के सबसे प्रसिद्ध भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का यह मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से भी जुड़ा है। इसी प्रकार देश भर के पर्यटकों और पर्यटकों के लिए खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी जीवन कथा को जानने के लिए दिलचस्प है। यदि आप भी खाटू श्याम जी की जीवन कथा को जानने के लिए उत्साहित हैं, तो इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें। आपको खाटू श्याम जी की कहानी और खाटू श्याम के चमत्कार को जानने। भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से वीरबलीक नामक महाभारत के दानवों को समर्पित है। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। वह युद्ध करने की कला अपनी मां और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन तीनों लोगों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो वे भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा रखते थे। इसके लिए जब वे अपनी मां के पास आशीर्वाद लेकर पहुंचे, तो उन्होंने पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब ब्राह्मणों ने बर्बरीक के इस वचन का पालन किया, तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाने लगे और यह कहने लगे कि वे 3 बाणों से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनकी एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर वह 3 तीरों का इस्तेमाल करें तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी थी कि पीपल के इन सभी पत्तों को वेद कर बताओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण से सभी पंक्तियों पर निशान दे दिया और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, उनका पैर हट जाएगा, अन्यथा आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किस तरफ से शामिल होंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे अपनी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को पता था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में यदि वीर उनके साथ युद्ध लड़ते तो गलत परिणाम सामने आ सकते थे। उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग की। दान में वह बर्बरीक का सिर उठाता है। बर्बरीक ने कहा कि मैं दान तोड़ूं। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनकी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण वीरबीरक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। और पढ़े अमरनाथ गुफा का इतिहास और कहानी। बर्बरीक से खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा? बर्बरीक से खाटू श्याम नाम के पीछे की कहानी हिंदी में। महाभारत युद्ध के बाद वीरबीरक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस स्थान पर दूध बहा रही थी। जब लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। जब इस स्थान को खोदा गया
तो बर्बरीक का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वह उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण कर बर्बरीक के सिर मंदिर में स्थापन करने के लिए कहा गया। कार्तिक माह की एकादशी को बर्बरीक का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। तब से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। खाटू श्याम के चमत्कार। खाटू श्याम जी चमत्कार इन हिंदी। भारत देश के सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक खाटू श्याम जी की हिंदू भक्तों में बहुत प्रसिद्ध है। जहां भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशियों से भी पर्यटक खाटू श्याम के चमत्कार देखने और उनके दर्शन के लिए यहां आते हैं। आज के समय में खाटू श्याम के चमत्कार पूरे देश में चर्चित है, क्योंकि श्याम बाबा से जो भी टुकड़े वह लाखों करोड़ बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि आज खाटू श्याम जी देश में सैकड़ों भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थीं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप, दाढ़ी और मूंछ के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं स्वयंभू बालाजी।